नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आज एमएलसी के 5 सीटों के चुनाव परिणाम आए हैं और इसमें कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। वैसे यह जीत तो जदयू की हुई है, लेकिन कोसी में एक प्रकार से भाजपा के कई बड़े नेताओं की जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने में सफल नहीं हुए हैं। और ये एक दो नेता नहीं है, बल्कि भाजपा के कई दिग्गज नेता सब कुछ चाह कर भी कोसी में कुछ नहीं कर पाए। अगर आप ध्यान दें तो कोसी के इलाके में जिन जिलों में यह चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का गृह जिला मुंगेर भी शामिल है। इतना ही नहीं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लखीसराय है, वह भी इसी कोसी संसद निर्वाचन क्षेत्र में आता है। और तो और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का जो गृह क्षेत्र कटिहार है, वह भी इसी क्षेत्र में आता है। यहाँ तक कि शहनवाज हुसैन जिस इलाकों में अपनी राजनीति को चमकाते आए हैं, वह भागलपुर और साथ ही साथ जो सुपौल के इलाके आते हैं, वह इलाका भी इसी कोसी के इलाके में आता है। यहाँ तक कि सीमांचल के जिस इलाके में भाजपा खुद को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है, और पिछले दिनों खुद गृहमंत्री अमित शाह ने सीमांचल के जिलों का दौरा किया था, वे इलाके भी कोसी निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। तो इस चुनाव से इसलिए बेहद उम्मीद थी भाजपा को, क्योंकि यहाँ एक से एक दिग्गजों का यह चुनावी क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है। लेकिन न तो सम्राट चौधरी अपने जिले में अपनी प्रतिष्ठा बचा पाए, न तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में जदयू को मात देने में कामयाब हुए, न ही कटिहार में कुछ ऐसा स्थिति जो तारकिशोर प्रसाद है उन्होंने कोई करिश्मा कर दिखाया, और यहाँ तक कि शहनवाज हुसैन भी कुछ भी इस चुनाव में अपना सिक्का चलाने में कामयाब नहीं हुए। और उनके जो प्रत्याशी थे रंजन कुमार, वो भाजपा प्रत्याशी रंजन कुमार को इस चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और इस चुनाव में हारे रंजन कुमार को जदयू के उम्मीदवार संजीव कुमार से एक बार बड़ी जो हार है उसका सामना करना पड़ा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो रंजन कुमार की यह हार हुई है, इसके पीछे अब जो राजनीतिक समीकरण है और जो सियासी जानकार हैं, उनका मानना है कि इस इलाके में अगर रंजन कुमार चुनाव जीत हासिल करते तो उनकी इस चुनावी जीत से एक साथ ही सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, शहनवाज हुसैन जैसे कई अन्य जो नेता हैं, उन सबकी प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी हुई थी उसमें भी बढ़ोतरी होती। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी कोसी के यह जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने में सफल नहीं हुई, और जदयू का तीर यहां निशाने पे लगा। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने फिर से चौथी बार लगातार यहां से एमएलसी बनने का जो एक गौरव है वह अपने नाम किया है, और वह बिहार के उन गिने चुने एमएलसी में शामिल हो गए हैं जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार जीत हासिल किए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो इन दिनों दिग्गज नेता हैं, जिनके चेहरे अक्सर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों के रूप में दिखती है, और तो और जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी, जिन पर वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव और वर्ष 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सौंपी है, उनका गृह जिला मुंगेर भी इसी इलाके में आता है। लेकिन उनका भी यहाँ कोई करिश्मा नहीं चला। दूसरी ओर एक और बात है कि जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, उनका संसदीय क्षेत्र मुंगेर इसी कोसी निर्वाचन क्षेत्र में आता है। तो एक प्रकार से एक बड़ी राहत की खबर और एक बड़ी जीत जो जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह को मिली है, इसके सहारे नीतीश के खासम खास और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, उन्होंने भी राहत की सांस ली होगी कि उनके इलाके में एक बार फिर से तीर निशाने पे लगा है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों का वह इलाका होने के बाद भी भाजपा प्रत्याशी यहाँ पे कोई भी कमाल करने में सफल नहीं हुए, और कमल एक तरीके से कहें तो यहाँ कुम्हला गया।